एक्चुअली दिया था ना क्वेश्चन, क्या था वो? बी, ये था बी। और हमें सारी इक्वेशंस निकालनी है ना, एक तो निकाल ली थी शायद हमने, कौन सी? dx, dx वाली ऐसे निकाली थी, इसको लिख लो dv by dt इसी को k रूट x, फिर dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था, क्योंकि हमारे पास टाइम हो गया कुछ ऐसा वेरिएबल ही नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी और dv by dx k x, फिर dx को उधर ले जाओ v dv dx, ऐसे हमने लिखा ना, क्यों भाई याद है? फिर हमने इंटीग्रेशन किया था, क्योंकि टुकड़ों को जोड़ना तभी ये हो पाएगा ना। तो ये कहां से शुरू हुआ? ठीक है, इसमें तो कोई इनिशियल कंडीशन वगैरह उसकी दर की सीधा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा b स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा k x की पावर हाफ है तो x की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2। b स्क्वायर आ जाएगा हमारा इसी इक्वल टू k 2 ऊपर चला जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा 4 बाय 3 k x की पावर 3 बाय 2। कुछ इक्वेशन आ गई b और x में, ठीक है, ये कुछ आ गया, ठीक है भाई, देख रहा है? ये वाला मैंने इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर दी, ये लग रहा है। अब हमें क्या निकालना था? कौन सा? dx, x और t, क्या निकालना है? vt निकालना है। चलो पहले xt निकाल लेते हैं। कैसे? ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू रूट 4k बाय 3 x की पावर, ठीक है भाई, इसका रूट है ये, इसको तो ऐसे रहना, इसको लिखो रूट 4k बाय 3 और इसको लिखो x की पावर क्या आ जाएगा? रूट के बाहर आया तो बताओ क्या है? x की पावर 3 बाय 2 का रूट क्या होगा? अच्छा 3 बाय 4, 3 बाय 2 की पावर हाफ, 3 बाय 4। तो अब तुम क्या करोगे? इस वेलोसिटी को लिखोगे dx by dt, ठीक है, रूट 4k बाय 3 x की पावर कितना? d, इसको x वाले को बदल लिया और dt को बदल लिया, तो dx और साथ में जाएगा x की पावर माइनस 3 बाय 4 इज इक्वल टू 4k बाय 3 साथ में dt। ये ठीक है क्या? अब सही है, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर माइनस 3 बाय 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ ये, तो ये तो कांस्टेंट है, रूट 4k बाय 3 तो कांस्टेंट है, dt के साथ क्या लगा हुआ? t की पावर 0, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सीधा t। लिमिट वगैरह कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ दे नहीं लगता, तो हम सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना है। x और t का भी आगे कुछ, t कितना आएगा? 1 माइनस 3 बाय 4 तो 1 बाय 4 जाओ, और ये x की पावर 1 बाय 4 सही है, अपॉन 1 बाय 4 4 ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू रूट 4k बाय 3 फिर t। ये आ गई इक्वेशन बिटवीन x एंड t। कैसी भी आए तुम बस वो देखो, बिल्कुल रिलेशन आ गया, हमने dx निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब हमें निकालना है क्या? vt निकालना है। vt कैसे निकालें बता दो। अगर तुम्हें xt दे रखा है तो vt कैसे आएगा? वेलोसिटी और टाइम
इसको डिफरेंशिएट करो, इसी को डिफरेंशिएट करो, इस वाले को। क्यों समझ रहा है? अच्छा ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि भाई एक इक्वेशन अगर दे रखी है तो बाकी इक्वेशन कैसे निकालनी है। बाकी इक्वेशन के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यही सब करना है। एक्स टी का हमारे पास आ गया तो रिलेशन, अब हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हमें पता है, डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा। अच्छा वेलोसिटी और टाइम के लिए वो भी कर सकते हो, वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन आ रखा है, इस एक्स में ये एक्स वाला एक्स डाल दो, देखो यहां से एक्स निकालो। इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 4k/3 x की पावर 1/4 और उसका क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले को लिख सकते हैं ऐसे, ये जो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये पूरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख लिया ना। इस x की पावर 1/4 यहां से निकाल लो, क्या आएगा, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/4 रूट 4k/3 और साथ में t। ये x की पावर 1/4 ये पूरा का पूरा, ये पूरा उठा के यहाँ डालो तो तुम्हारा आएगा t इज इक्वल टू रूट 4k/3, फिर ये पूरा कितना है 1/4 रूट 4k/3 t और उसकी पावर क्यूब, ये कुछ ऐसा था। कोई बात नहीं, जैसा भी है एक रिलेशन आ गया। और क्या निकालना है, 80 निकालना था, तो वो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। कर दो जरा इसको डिफरेंशिएट, 80 एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको पहले खोल लेते हैं, ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 4k/3 1/64, क्यूब मैंने खोल लिया 64, फिर इसका भी क्यूब करोगे ना तो ये आएगा 4k/3 रूट 4k/3 साथ में t क्यूब, ये सब कांस्टेंट है ये सारे, तो तुम कुछ नया नाम दे दे जो भी है वो आ गया। अब सारी चीजें कांस्टेंट है, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा dv और ये तो एज इट इज आ जाएगा रूट के 4/3 बन गया 4k/3, 4k/3 बन गया 4k/3 का स्क्वायर, तो सही है 1/64। इसका डिफरेंशिएशन होता है 3t² और साथ में dt, तो dv/dt एक्सेलरेशन आ गया। याद आएगा तुम्हारा कितना है जो भी है 4k/3 का स्क्वायर 1/64 3t², बस ठीक है भाई। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला जो भी लग रहा है सिर्फ ये लग रहा है kx की पावर n को जो हमने पढ़ा था, kx की पावर n उसका डिफरेंशिएशन, कहीं भी साइन कॉस ये सब थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन अभी तुम्हारे सामने यही दिखेगा मैक्सिमम। इसी के अंदर से तुम निकालो क्वेश्चन को करो, ठीक है, लिख लो। और कुछ पूछा था, ए बी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तो कहां से आएगा, एक्सेलरेशन का ये आ गया, यहां से टाइम निकालो, इधर से टाइम निकाल सकते हो और उसमें डालो, ठीक है, यहां से टाइम निकालो उसमें डालो, सो ये कैसे पूरा वेलोसिटी वाला पहले फंक्शन लिखो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 4k/3 इसका स्क्वायर 1/64 t क्यूब, ठीक है। तो t हो जाएगा t क्यूब हो जाएगा v 3/4k
इसका स्क्वायर इंटू 64 ये, और टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा इस पूरे की पावर 1/3 हो जाएगा, 3/4 के इसकी पावर 2/3 और साथ में 64 की पावर 2/3 क्या होगा यार, 2/3 ही 1/3 1/3 तो ये तो 4 हो जाएगा सीधा, तो टी आ जाएगा तुम्हारा टी की पावर 1/3 3/4 की इसकी पावर 2/3 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब टी उठा के इसमें डाल देगा, नहीं एक्सेलरेशन का है ये इसमें डाल दो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4k/3 का स्क्वायर 1/64 3 टी इसका पूरे का स्क्वायर रहेगा, तो e की पावर 2/3 3/4 के उसकी पावर 4/3 और 16 तो बुला के ऐसा कुछ था। ठीक है, अपने को तुम सब कर सकते हो, सिर्फ हमने फॉर्मूले लगाए हैं इसके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। हमने क्या दिया हुआ था एक्सेलरेशन, तो हमने पहले क्या किया वहां से वेलोसिटी कैसे, हां उधर चला गया, ये 2 भी तो है वो भी तो ऊपर जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तुम ये देखो कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया तो तुम कैसे करोगे, देख लो। तो हम किसी भी इक्वेशन को किसी दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहे तो हो जाएगा, और थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी इधर उधर की चीजें। हमने किसका यूज किया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बस, और कुछ, ठीक है। अरे हो गया क्या, लिख लिया? ठीक है, अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? बताओ बताओ, सोचो। एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज कितना हो रहा है जब वेलोसिटी कांस्टेंट ही है? चेंज ही कितना हुई वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हो नहीं रहा, तो उसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं जो चीज़ नहीं हो रही? चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी? ज़ीरो भी तो कोई चीज़ होती है जिसको हम नहीं हो रहा क्यों कैसे लिखते हैं मैथ्स में? नहीं हो रहा, इसकी वैल्यू है ही नहीं, क्या लिखोगे तुम? अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? हाँ, वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं हो रही तो कहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा यार? तुम बोल रहे हो वेरिएबल होगा, ये होगा, तो समझ के बोलो ना, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। और एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट।
और एक और चीज़ है, मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकती है। क्यों? हमने पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन कहीं पे ज़ीरो था, वहाँ पे जैसे कि तुमको मैं बताऊँ, ये एक्सेलरेशन और मान लो टाइम का ग्राफ है, ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई? कांस्टेंट नहीं है ना। हाँ, तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, पक्का होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डिफाइन ही ऐसे होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर इफ एक्सेलरेशन इज 0, तो फिर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वेलोसिटी, रिवर्स इज नॉट ट्रू। एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो कुछ नहीं बोल सकते। वेलोसिटी मे बी कांस्टेंट और नॉट, मे बी कांस्टेंट। ठीक है, अब बताओ, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 है किसी एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, एट सम पॉइंट, एट मतलब हमेशा 0 नहीं है, हमेशा 0 तो फिर तो रुक गया वो। मोशन में कहीं पे 0 है, एट सम पॉइंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यहां पे ना ऐसे ज़्यादा बढ़िया ये लिखो, वेलोसिटी may have any value, can have, velocity can have कांस्टेंट हो भी सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है भाई, ठीक है। वेलोसिटी 0 है किसी पॉइंट पे, तो क्या समझे क्या होना चाहिए? इससे तुम क्या निकालते हो? एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। जैसे पार्टिकल आगे गया फिर घूम के वापस आ गया, क्यों? वेलोसिटी तो चेंज ही हो रही है ना, जब वो वापस आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो वापस ही ना आता, तो वापस आ रहा है तो कहीं पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन कुछ होगा। तो वेलोसिटी अगर 0 है कहीं पे किसी पॉइंट पे, तो एक्सेलरेशन उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। एक्सेल ए कैन हैव एनी वैल्यू। जीरो भी कांस्टेंट है, हाँ 0 भी हो सकता है, हाँ 0 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी चेंज हो रही तो क्या हुआ है। अब आ जाओ, अब मैं कुछ बताता हूँ, मोशन के बारे में बताता हूँ। मोशन में एक हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन, इसी स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। दूसरा,
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये क्या हुआ? जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे अब, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और ये तुमने पढ़ रखा है यार, ये 9th क्लास में पढ़ रखा है, हम वो इक्वेशन पढ़ रहे हैं जो तुमने पढ़ रखी है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम उसके ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है, मतलब ए कांस्टेंट, यहां से निकालते हैं हम इक्वेशन, कि देखो कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। ए कांस्टेंट है, ये भी एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, जैसे मैंने तुमको दिया था ना, ए इज इक्वल टू के रूट एक्स, वो एक इक्वेशन थी, ये भी एक इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से क्या हम वो बाकी सब इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक्स टी और वी टी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। क्या करना चाहिए बताओ जरा, बताओ क्या करना चाहिए, क्या किया था हमने? याद है वो जो भी किया था हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के रूट एक्स, फिर हमने बहुत सारी इक्वेशंस निकाल दी थी। तो हमने क्या किया था बीच में, वही कर कुरा के हमको निकालना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट करके। मतलब इससे तुम कुछ कर सकते हो, एक्सेलरेशन से कुछ निकाल सकते हैं। अब बताओ क्या करें, क्या लिखना चाहिए? उसमें क्या लिखा था, उसमें क्या लिखा था हमने? एक्सेलरेशन दिया था ना कुछ के रूट एक्स, तो उसको फिर हमने कुछ, तुम बोल रहे हो ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया था, तो किसको किया था? कुछ तो पहले तुमको टुकड़े लिखने होंगे ना। नहीं, पहला स्टेप क्या था, जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है, उसके बाद तुम इंटीग्रेशन किसको करोगे? कुछ टुकड़ा दिया होगा, छोटे छोटे टुकड़े दिए होंगे, तभी तो करोगे। dx बाई dx, यहाँ के बाद क्या करना चाहिए तुमको बताओ जरा, यहाँ पे हम कैसे टुकड़े में ऐसे लिखें इक्वेशन को? हाँ बताओ बताओ, अरे क्या लिखें इसको बोलो। हाँ बताओ। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, उसको लिख लो dv बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओ ए ही ले लो उसको, तो ऐसे लिख लिया, dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है, ए कांस्टेंट है, कोई नंबर वंबर होगा, dt को उधर ले जाओ। ऐसे तो किया था हमने वो सब, तो वही इसीलिए करवाया था मैंने, ताकि तुमको इसकी आदत पड़ जाए। ऐसे लिख सकते हैं, ए तो कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन यहाँ पे बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, इधर का लेफ्ट साइड, अरे वी स्क्वायर बाई 2। ये dv और जो इंटीग्रेशन का साइन है उसके बीच में क्या है, v की पावर 0, ऐसे बहुत बार कर रखा है, तो क्या आ जाए, v आ जाएगा, v आ गया भाई। अच्छा लिमिट भी लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी u लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, और v कुछ फाइनल वेलोसिटी, ऐसे ले लिया, लेते हैं ना, क्यों याद नहीं है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और टाइम को ले लो तुम 0 से लेकर t तक, 0 से टाइम t। तो इसका इंटीग्रेशन v आ गया, उस पर 2 डंडे खींचे, लोअर लिमिट u से v के v तक, सही है कि नहीं? ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू, इस तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, at हो गया, क्योंकि t की पावर 0
यहाँ पे कुछ नहीं है, टी की पावर तो 0 ले लो और उस पर लगाओ फॉर्मूला, तो ए टी आ गया, ए टी। अब इस पे लगाओ तुम क्या, 0 से लेके टी तक लिमिट। अब कैसे रखते हैं हम लिमिट? हाँ, ऊपर वाला रखेंगे माइनस नीचे वाला रखेंगे, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए, या एक बार टी रखेंगे यहाँ पे, माइनस 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। चलो, तो ये इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू यू प्लस, आ गई इक्वेशन। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तुमको ना मतलब कोई भी इक्वेशन कैसी भी दे रखी है उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये तो बहुत आसान है, तो कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल होता तो तब तो और लंबा हो जाता। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से निकालें? देखो वेलोसिटी की आ गई, अब हम निकालते हैं xt। कैसे निकालें, क्या करें? हाँ बताओ, टुकड़े की फॉर्म में लिखना ना, टुकड़े कुछ हैं। हाँ, वेलोसिटी को क्या लिखें? हाँ, तुमको मैंने ये बताता, वीटी इक्वेशन दे रखी है, उससे xt इक्वेशन कैसे आएगी? इंटीग्रेट करके इसको लिखो dx बाय डी टी इज इक्वल टू क्या यार, इज इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी। अब dt को उधर ले जाओ, फिर करो इंटीग्रेशन, dx इज इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी, ठीक है ये, और dt, फिर इंटीग्रेशन, ये x1 से लेके x2 ले लो कुछ, x1 से x2, उधर 0 से t ले लो, ठीक है, कर दो यार इंटीग्रेशन। dx का क्या होगा, इधर को इंटीग्रेशन dx x हो गया। अब तुमको धीरे धीरे dx, इंटीग्रेशन dx x हो जाएगा, x की पावर 0 है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, क्यों? अब तो याद हो जाएगा तुमको, इंटीग्रेशन dx x होता है, x आ गया, फिर उस पर लिमिट लगाई, x1 से x2 कहीं जा रहा होगा, फिर यहाँ पे बताओ u, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए, 0 से लेके t तक u dt, यार u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t ए टी डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट खोल दिया ना, तो ये सिंबल भी दोनों के साथ चला जाएगा और डी टी भी दोनों पे आ जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। इस पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u तो कांस्टेंट है, u तो इनिशियल वेलोसिटी है, वो कैसे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी टी, टी की पावर 0 लगा के तुम ऐसे लिख सकते हो यू टी, लिमिट लगा दी 0 से t। दूसरे वाले पे क्या होगा, यहाँ पे t की पावर 1 है, तो a टी स्क्वायर बाय 2, ये समझ में आया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। यहाँ पे u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, फिर वहाँ पे t की पावर 1 है तो t स्क्वायर। अब लगाओ, डाल दो इसको, तो ये x2 माइनस x1, अरे यही तो डिस्प्लेसमेंट है, क्यों, x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। इसको डिस्प्लेसमेंट ही लिख दो, x लिख दो यार, x इज इक्वल टू ठीक है। दूसरी इक्वेशन आ गई, अब तीसरी भी निकाल लो, किस क्या थी वो, वेलोसिटी और x के बीच में, vx के बीच,
कैसे निकालें? एक्सेलरेशन से ही शुरू कर लेते हैं। तो ये देखो यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए x, उसमें टाइम नहीं आता। तीसरी इक्वेशन में होता है ना टाइम नहीं आता, लेकिन यहाँ पे टाइम है। तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन गया? dx/dt। ये उठाया फॉर्मूला, ये नॉर्मल। फिर dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि हमको भैया टाइम नहीं चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन में टाइम नहीं होता, x होता है। हमको x चाहिए, तो हमने x डाला और टाइम को एलिमिनेट किया। dx/dt वेलोसिटी होती है। तो ये ऐसे लिखा, वेलोसिटी इंटू dv/dx। तो अब इसको dx को उधर ले जाओ, तो v dv इज इक्वल टू a dx। फिर इंटीग्रेशन कर दो ना उसका, कहाँ से कहाँ? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। ये हो जाएगा x1 से, ये हो जाएगा x2। इस v का क्या होगा? इंटीग्रेशन यहाँ पर v²/2 हो जाएगा। हाँ, v²/2। इस पे लिमिट लगाओगे क्या आएगा? इन u से लेके v तक इज इक्वल टू, यहाँ पे पता क्या आएगा? a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। x की पावर कितना है यहाँ पे? तो कुछ नहीं को क्या बोलते हैं? तो उस पर फॉर्मूला लगा लो, क्या आ जाएगा? a कहाँ से आ जाएगा? x की पावर 0 पे a कहाँ से? हाँ मतलब a क्या? बोलो बोलो। a x की पावर 0 + 1 क्या हुआ? x ही तो हो गया। लिमिट लगा दी कितनी? x1 से। ठीक है, हो गया फिर ये। तो अब यहाँ पे रखो जरा, v की जगह पे ऊपर वाला रखेंगे, v²/2 माइनस u²/2 इज इक्वल टू ऊपर वाला है तो a x2 माइनस x1। इक्वेशन आ गई हमारी। ये 2 कॉमन लेके उधर ले जाओ, और x2 माइनस x1 को वही लिख लिया हमने, क्या? डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a x2 माइनस x1 को डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए भैया ये है क्या चीज़। u क्या चीज़ है? u होता है इनिशियल वेलोसिटी। याद रखना, ये इनमें कोई भी चीज़ स्केलर नहीं है, टाइम को छोड़ के। टाइम तो स्केलर है, बाकी सारी चीज़ें वेक्टर है। इनिशियल वेलोसिटी मैं तुमको उसके वेक्टर फॉर्म भी बता दूंगा अभी, ठीक है। v क्या चीज़ है? फाइनल वेलोसिटी है। a एक्सेलरेशन पता ही है तुमको, तो हमने ले लिया। x क्या चीज़ है? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस मत बोलना, डिस्प्लेसमेंट है यार। t हो गया टाइम, जितना भी बोल एक पॉइंट से जिसमें भी तुम इक्वेशन लगा रहे हो उसका टाइम है, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आ गई, ये सब स्केलर फॉर्म में भी, लेकिन है ये वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। जैसे पहली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? v वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर में भी हम घुसे नहीं है, लेकिन अच्छा वेक्टर तो तुमने पढ़ा नहीं ना, अभी रहने दो, फिर हो तब बता दूंगा, जब वेक्टर बताऊंगा ना तभी बता दूंगा सारी इक्वेशन, अभी रहने दो, लिख लो उसको। तो ये 3 इक्वेशन के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
हो गया भाई, लिख लिया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट बता दो कौन कौन है, कौन है कांस्टेंट? क्या होगा कांस्टेंट बताओ? एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट तो पहले से ही हमने लिखा हुआ था। ये इक्वेशन तो तभी निकली है जब एक्सेलरेशन क्या है। हाँ, तो ये तीन इक्वेशन कब लगानी है? जब एक्सेलरेशन क्या हो। बाकी कभी मत लगाना, ऐसे नहीं कि जब मन आया तब लगा दिया। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि ये मतलब तेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, ये इक्वेशन कब यूज़ करते हैं? तो बच्चा बोलता है कि जब यू दे रखा हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो। ऐसा कुछ नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी तो बहुत जगह दी होती है, क्योंकि ये लगाते रहोगे नहीं। ये कब लगाना? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। और क्या कांस्टेंट है? और क्या? और क्या? जो चेंज ही नहीं हो रहा, टाइम चेंज ही नहीं हो रहा। इनिशियल वेलोसिटी, ये एक तो इनिशियल वेलोसिटी जब हो गई तो हो गई ना, वो निकल गई, अब तो वो बदल थोड़ी सकती है। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या हुआ? एक तो टाइम है ना यार, टाइम तो टाइम कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? टाइम वेरिएबल है, टाइम चेंज होगा तो और क्या चेंज हो जाएगा? हाँ, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा, वेरिएबल के बीच में। कैसा ग्राफ होगा बताओ? हाँ, तो कैसा होगा देखने में? देखने में कैसा होगा? कैसा होगा? स्ट्रेट, लीनियर, लीनियर, लीनियर। अरे देख यार, कैसा होगा? ऐसा होगा। ऐसा क्या होता है? क्या होता है ऐसा? ठीक है, अब लीनियर में देखो कई सारे चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो ऐसा हो, कैसा? इससे क्या मतलब है? इसका क्या समझ में आया तुमको? ये वेलोसिटी v और ये टाइम है, ऐसा हो सकता है ग्राफ, ठीक है। या फिर ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नेगेटिव टाइम में जा रहा है वो, कोई बात नहीं, चलो। नेगेटिव टाइम भी पॉसिबल है, बता दूंगा मैं, ठीक है। देखो नेगेटिव टाइम के बारे में बताता हूँ कुछ। जैसे मान लो कि तुम बॉल फेंकी हमने, मैं गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक गई, और मैंने टाइम यहाँ पे घड़ी स्टार्ट कर दी, यहाँ पे करी घड़ी स्टार्ट, तो टाइम मेरा ज़ीरो यहाँ पर है ना। तो पॉजिटिव आगे गाड़ी जाएगी तो पॉजिटिव टाइम में तो मैं निकाल ही लूँगा, समझ में आता है। तो नेगेटिव टाइम में भी गाड़ी चल रही थी, तो ऐसे नेगेटिव टाइम पॉसिबल है कहीं कहीं पे। तो सिचुएशन डिपेंड करता है कि क्या तुमको दे रखा क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में दे रखा होता है कि यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई, वहाँ गई, तो यहाँ पे हमने टाइम ज़ीरो ले लिया, कहीं बीच में टाइम ज़ीरो ले लिया, तो उसके पहले क्या होगा? नेगेटिव टाइम होगा, ठीक है। तो वैसे तो हो सकता है, लेकिन हर सिचुएशन में मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको पॉजिटिव ही मिलेगा टाइम, ठीक है। चलो बताओ, ये दोनों कब होंगे? ये दोनों लाइन है, यहां से तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? हाँ, क्या हो रही है वेलोसिटी टाइम के? हाँ, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अरे तुमको लाइन लीनियर का समझ, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव, कांस्टेंट तो है ही भाई। ये इक्वेशन का मतलब ही है कि एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट तो है लेकिन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्यों? बस बात समझ में आ गई। और कुछ पॉसिबिलिटी है?
यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट होते ही एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो ऐसे करके तुम ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बनाना तो आता है ना, जैसे तुमने 10th में बनाया है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ये कैसी होगी? देखने में कैसी होगी? अच्छा, तुमने ये पढ़ा है क्या? अरे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये सब, ये ग्राफ बना है इसका क्या? क्या कैसा बनता है? पैराबोला बनता है, पैराबोला। तो ये याद रखना, जैसे y ऐसे बोल दिया मैंने, पॉलिनॉमियल ऐसे फंक्शन पढ़ा होगा तुमने, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 कुछ भी ऐसा मान लो। तो ये इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? बस, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ गया, एक वेरिएबल x का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे भी क्या, ये देखो, ध्यान से देखो, तो पैराबोला होगा। एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल t है, हमें पता ही है 2 वेरिएबल है, u कांस्टेंट, a कांस्टेंट, t और x वेरिएबल हो गया। तो t का स्क्वायर आ गया तो पैराबोला हो गया, ठीक है। x खाली है और t का स्क्वायर आ गया तो पैराबोला। दोनों का स्क्वायर आ जाता तो कुछ और ही बन जाता, वो अभी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैराबोला और क्या पढ़ना है? लाइन, और फिर उसके बाद आएगा सर्कल, वो बता दूंगा मैं, जब आएगा तब बता दूंगा। वेरिएबल क्या बोलो, क्या दोबारा? हाईएस्ट पावर तो 2 ही होगी, पैराबोला स्क्वायर पे ही चलता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना तो फिर पैराबोला नहीं होगा, वो कुछ और ही हो जाएगा, वो तुम्हारे कोर्स में भी नहीं अभी क्या कभी है ही नहीं। पैराबोला और लाइन, ठीक है, अभी तक यही है। तो ये पैराबोला है क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया। तो पैराबोला कैसा होता है भाई, तुमको थोड़ा आइडिया है कैसा बनाते हैं? तुमको मैं पैराबोला बताता हूँ, देखो y इज इक्वल टू सपोज के एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा होगा देखने में? इसका हम ग्राफ बनाएं, ये y हो गया, ये x हो गया, ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा। अगर k पॉजिटिव है, k पॉजिटिव हुआ तो इसका जो पैराबोला का माउथ बोलते हैं, माउथ ऑफ द पैराबोला ऊपर की तरफ होगा। जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये कैसा होगा? ऐसा होगा, यहाँ पे जो नंबर है वो पॉजिटिव है। और ऐसा होता तो y इज इक्वल टू -5x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा, हाँ। ऐसा कुछ हो जाएगा पैराबोला, उसका मुंह नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर नेगेटिव है तो उसका मुंह नीचे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ अगर पॉजिटिव है तो वो ऊपर हो जाएगा, ठीक। यहाँ वही बना देता हूँ, के नेगेटिव है, के नेगेटिव ऐसा होगा, पॉजिटिव ऐसा होगा। दूसरी बात है, अगर यहाँ पे तो हमारा कुछ ऐसा है ना कि साथ में टी भी आ गया, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक, इसका ग्राफ कैसा होगा? इस वाले का कैसा होगा? इस वाले का ऐसा ही होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। लेकिन ये यहाँ पे ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, वर्टेक्स बोलते हैं, ये जो पैराबोला का बिल्कुल कोने वाला पॉइंट है, जैसे पहाड़ के ऊपर बिल्कुल टॉप, समझ गया ना वो कोने वाला, उसको वर्टेक्स बोलते हैं यार।
ठीक है, वो वाला पॉइंट। जैसे तुमने कटोरा रख दिया एक, तो कटोरा कहीं पे बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है ना, वो वर्टेक्स। इसकी चोंच बोल दो, तुम कुछ बोल दो, वर्टेक्स। वर्टेक्स कहीं और ही चला जाएगा। जैसे ही तुमने ऐसे लिख दिया ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, वो पॉजिटिव है, तो उसका मुंह कैसा होगा, ऊपर ऊपर। लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगी चोंच, चोंच कहीं और ही होगी। मान लो ऐसे होगी, यहाँ पर कहीं पहुँच जाएगी, मुंह उसका ऊपर होगा। ठीक है, तुमको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है कि ये मैं कहाँ निकालूं, क्या करूं। उसके लिए पैराबोला की जब तुम पढ़ोगे, इतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। अगर तुमको सीखना है कि कैसे निकालना है, तो बता दूंगा बाद में। एग्जैक्ट पॉइंट, ये पॉइंट भी निकल जाएगा। करके दिखाओगे एक, ये वाला करके दिखाओ, निकालूं इसका पॉइंट, वर्टेक्स। चलो निकाल लेते हैं। तुमने यार 10th में वो पढ़ा क्या, स्क्वायर फॉर्म बनाना, पैरा क्वाड्रेटिक की क्लोजिंग द स्क्वायर, ऐसा कुछ करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, वो किया है क्या? ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 10x क्या 6x ले लो, उसको 6 ले लो, आसान कर देता हूँ। 6x प्लस 5 ये है कुछ। ठीक है, ये इसका मैं तुमको बना के दिखा रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, मैथ्स में तुम पढ़ लोगे यार। मैथ्स में पूरा चैप्टर पैराबोला है ना, तो उसमें खैर पता नहीं, शायद वो भी हट गया कोर्स से, वो सब हट। मैं तुमको बता रहा हूँ, सही चीज़ है वैसे तो ये, लेकिन यहाँ पे काम नहीं आएगी, फिजिक्स में काम नहीं आएगी। देखो, इसको हमें बंद करना है, कुछ स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला सा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा। तो उसमें हमें a स्क्वायर तो पहले से ही पता है, b स्क्वायर का पता नहीं है, 2ab के बारे में पता है कि उसमें x तो आएगा ही ना, तो ये 2ab वाली टर्म है, और ये a स्क्वायर हो गया। सही है कि नहीं, ये a स्क्वायर है, 2ab ये हो गया। तो इसको 2ab बनाने की कोशिश करते हैं, 2 इंटू 3x। तो यहां से समझ में आता है कि 2 तो चलो फॉर्मूले का आ गया, x हमारा ये आ गया जो a स्क्वायर है, 2ab क्या हुआ, 3 हो गया। तो यहां पे 5 है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर माइनस कर दो, और 5 भी ऐसे ही लिख दो। ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को लिखा है। हाँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना उससे, इक्वेशन तो सेम ही है वो। अब मैं बोलूँगा कि ये जो चीज़ है, ये वाली ये क्या बन गई, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर बन गई। बस यही करना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 4। सही है कि नहीं, और माइनस 4 उधर आ जाएगा, y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, 1 पॉजिटिव था, तो मुंह कहाँ होगा उसका, ऊपर, मुंह ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मुंह तो ऊपर हो गया, लेकिन ये चोंच कहाँ होगी इसकी, वर्टेक्स कहाँ होगा। वर्टेक्स ऐसे लिखो, देखो इसको ऐसे लिखना चाहिए हमको, y माइनस 4, कुछ नहीं, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमें जब भी पैराबोला की ये बंद वाली इक्वेशन लिखनी है ना, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, y के बाद माइनस, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमने 2 बार माइनस लिख लिया। फॉर्म हमें हमेशा ऐसे ही लिखनी है। तुमने वो पढ़ा है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें भी तो ना x2 माइनस x1,
तो वैसे ही यहाँ पे y माइनस समथिंग होना चाहिए, वो समथिंग याद रखना भी, x माइनस समथिंग। अब इसको इसी को ऐसे लिख लिया, ठीक है कि नहीं? अरे सेम इक्वेशन है ये वाली, उसको हमने ऐसे ऐसे करके ये लिख लिया। अब तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना -4 -3, यही कोऑर्डिनेट्स हैं किसके? वर्टेक्स के। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, -4, -3, -4 ये। और मुंह कहाँ होगा? ऊपर। तो यहाँ पे वर्टेक्स होगा और ऐसे पास करेगा वो। ठीक है। ये बन गया पैराबोला, ठीक है। हाँ, -3 ऐसे बनाना है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है फिजिक्स में, कभी नहीं आएगा तुम्हारे कि ये बनाओ वो बनाओ सब कुछ। लेकिन ठीक है, एडिशनल चीज़ें सीख सकना तो सीख सकते। ठीक है भाई, तुम बस इतना याद रखना भाई कि t स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नीचे हो जाएगा। मतलब ऊपर किस तरफ? जिस तरफ ये वाला कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस कहाँ बनाया हमने? ऊपर ना। हमने एक्स एक्सिस कहाँ लिया है? एक्स एक्सिस हमने ऊपर लिया है, तो मुंह ऊपर हो जाएगा। टी स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर हो जाएगा, नहीं तो नीचे हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तभी तो ये पॉजिटिव होगा भाई। ये टी स्क्वायर के साथ पॉजिटिव कब होगा? हाफ तो पॉजिटिव है ही, जब ए पॉजिटिव होगा तभी पॉजिटिव हो जाएगा सारा। तो ए पॉजिटिव होगा तो मुंह ऊपर, और नेगेटिव हो जाएगा तो सपोज ये ऐसे करके। वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, वर्टेक्स तो कहीं भी हो सकता है, ऊपर या नीचे, ठीक है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये पैराबोला बनेगा, इसको पैराबोला बोलते हैं। लिख लो, स्ट्रेट लाइन। हो गया। तीसरी इक्वेशन क्या है भाई? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसको इधर ले जाओ ना, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। बताओ ये कैसी होगी? ऐसे बना लो, इधर लगा लो v और इधर लगा लो x। कैसी होनी चाहिए? यही तो वेरिएबल है, कैसी होनी चाहिए v और x की ग्राफ? बताओ बताओ। हाँ, क्योंकि अब एक वेरिएबल v का स्क्वायर आ गया, x का नहीं है लेकिन v का स्क्वायर है, तो एक किसी का भी स्क्वायर आ जाए, दोनों में से एक वेरिएबल का पैराबोला। नहीं, ऊपर उस तरफ होगा जहाँ पर x है। जैसे हमने x इज इक्वल टू यू टी में हाफ टी स्क्वायर लिखा था, तो उससे ये बोला था कि इसका मुंह ऊपर होगा। ऊपर क्योंकि हमने x ही ऊपर बनाया था, तो हमने जहाँ पे x बनाया है उस तरफ हो जाएगा मुंह। अगर तुम x ऊपर बनाओगे, यहाँ पे v बनाओगे तो ऊपर मुंह हो जाएगा। हमने यहाँ पे v बनाया तो उसका मुंह ऐसा होगा, किधर? हाँ, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। और ऐसा तब होगा x की तरफ जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, और पीछे की तरफ हो जाएगा जब, हाँ, ठीक है। वैसे ये कहानी, मतलब अगर तुम ऐसे बनाते ना, x ऊपर और v इधर, तब तो वैसे ही ग्राफ बन जाते ये। x और v स्क्वायर, तो x की तरफ हो जाएगा ये एक्सेलरेशन। मैंने थोड़ा घुमा दिया इसको, ऐसे समझ लो, घुमा दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसे तुम बनाते हो ना एक्स और वाई, एक्स और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मान लो कि तुमने बना दी ये ट्रायंगल बना दिया और तुमने इसको घुमा दिया, एक्स ये ले लिया वाई ये ले लिया, तो तुम्हारा ऐसा बन जाएगा आएगा। इसको 90 डिग्री घुमा दोगे तो कैसा हो जाएगा? क्यों? घुमाने वाले की बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पैराबोला ये भाई याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं हम। u ज़ीरो का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ है? रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। starts from rest with uniform acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए। आफ्टर विच इट moves with constant velocity, फिर उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। उसके बाद पहले 10 सेकंड तक उसने क्या की, रेस दी, एक्सेलरेशन दिया 10 सेकंड तक। उसके बाद फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चला फॉर 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी चला, ठीक है। देन उसने क्या किया, तब उसने ब्रेक मारे एंड ब्रेक मारने से क्या होता है ना, उसकी वेलोसिटी कम होने लग जाती है, तो रिटार्डेशन आ जाता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों, पता है ना रिटार्डेशन का मतलब? ब्रेक मारने से वेलोसिटी घटने लगती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, उसको नाम है रिटार्डेशन। बीस मीटर चलता है अंडर रिटार्डेशन, ठीक है, एंड कम्स टू स्टॉप। ठीक है, फाइंड करना तुमको टोटल डिस्टेंस जितना भी चला एंड टोटल टाइम निकालो, ठीक है, पूरा डिस्टेंस निकाल दो, टाइम निकाल दो कितना चला। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा कुछ डिस्टेंस वगैरह? तो यार देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर तक वो क्या बोला उसने, 10 सेकंड तक, तो यहाँ पे 10 सेकंड हो गए। रिटार्डेशन सॉरी एक्सेलरेशन दे रखा है 2, u 0 है, तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लो ना, ये वाला x1 ले लो उसको, तो x1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 100, तो 100 मीटर आ गया।
फिर दूसरे पार्ट में बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी वही पूरे रास्ते, ये सेकंड पार्ट में कांस्टेंट रहेगी। यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो निकाल लो, ये v1 ले लो, तो v1 इज इक्वल टू u, ये तो 0 है, 0 प्लस a कितना है 2 इंटू टी, टी हो गया 10, तो 20 आ गई, वेलोसिटी आ गई। अरे आ गया ना 100 मीटर ये, और वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी आ गई कि भाई कितनी वेलोसिटी वो पहुंच गए। फिर 100 मीटर कहाँ की बनता, नहीं ये 100 मीटर है, ये वाला दिया है उसने कि कांस्टेंट वेलोसिटी से 100 मीटर चला, तो 100 ये निकाल लिया, 100 वो हो गया, 200 हो गया, आखिरी वाला भी निकाल लो। ये कैसे निकालोगे, इसमें तुमको क्या दे रखा है, रिटार्डेशन हो गया, वो 20 मीटर दे रखा है, तो टोटल तो 20 मीटर यार, टोटल आ गया, फिर सब आ गया, 220 आ गया। टाइम निकालते हैं, पहले वाले का टाइम तो 10 दे रखा है, दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा लो सीधा। तो 100 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 20 इंटू टी, तो टाइम कितना हो गया 5 सेकंड, तो बीच वाले पार्ट में 5 सेकंड लग रहे हैं। और अगले वाले पार्ट में यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, यहाँ पे भी 20 होगी, क्योंकि पूरे रास्ते, इस वाले पूरे रास्ते में 20 ही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी, यहाँ पे भी v1 रहेगी 20, तो 20 से लेके 0 पे जा रहा है, रुक गया ना वो फाइनली, तो अब v1 से 0 पे जा रहा है, और रिटार्डेशन है, इसको भी कांस्टेंट मानना है, नहीं दिया तो कांस्टेंट, तो 0 इज इक्वल टू v1 प्लस a1 ले लो उसको, यहाँ पे एक्सेल रिटार्डेशन a1 ले लो, a1 t कितना लगा, t तो निकालना है, अच्छा यहाँ से तो निकलेगा नहीं क्योंकि कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, तो एक काम करो, डिस्टेंस दे रखा है, तो ऐसे लगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1, x कितना है 20, तो 0 0 हो गया, माइनस कितना है ये 400 इज इक्वल टू 2a1, 20 कितना हो गया 20, कितना आ गया ये -10, हाँ ठीक है चलो, एक्सेलरेशन आ गया, रिटार्डेशन। अब वो यार तुम क्या निकालो, वेलोसिटी तुमको पता ही है, तो पहली इक्वेशन लगा लो, 0 इज इक्वल टू v1 प्लस a1 t, तो 0 इज इक्वल टू v1 कितना है भाई 20 -10 t आ गया 2 सेकेंड, तो टाइम पूरा आ गया तुम्हारे पास 10 5 2 17 सेकेंड हो गया टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस भी नाप लिया तुमने, 220 हो गया बस, ठीक है, ये बात है।